जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करने को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविध भव दुखने को करी है सत्यानाश करी है सत्यानाश। मोक्षमा प्रकाशक जी नाम का यह ग्रंथ और इसमें संसार दुख, उसका मूल कारण और मोक्ष सुख का निरूपण। फिलहाल हम संसार दुख के बारे में पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार के दुख और किन किन कर्मों से क्या क्या दुख होते हैं, क्या क्या उपाय ये जीव करता है। उसका हमने कल ज्ञान वर्णीय और दर्शना वर्णीय के क्षयोक्षम से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। आगे पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 48, सेकंड लास्ट पैराग्राफ। इसमें से पहले ऊपर वाले पैराग्राफ को थोड़ा रिवाइज करते हैं। क्या बताया था कि इंद्रियों के तो एक काल में एक विषय का ही ग्रहण होता है, किंतु यह बहुत ग्रहण करना चाहता है, इसलिए आकुलित होकर शीघ्र शीघ्र एक विषय को छोड़कर अन्य को ग्रहण करता है तथा उसे छोड़कर फिर अन्य को ग्रहण करता है, ऐसे झपट्टे मारता है। अब आते हैं अपने आज के टॉपिक पर। इस प्रकार जो उपाय इसे भासित होते हैं सो करता है, परंतु वे झूठे हैं। पहले हमने देखा कि कैसे दुख होते हैं, किस कारण दुख होता है। ज्ञानावर्णीय और दशनावर्णीय के क्षयोक्षम से जो दुख उत्पन्न हुआ और उसमें जो निमित्त बना वो था दर्शन मोहिनीय कर्म, यानी मोह का निमित्त। ठीक है। और फिर जब वो जो जीव है यानी कि हम जब दुखी हो रहे हैं तो हम उस दुख को दूर करने का उपाय भी कर रहे हैं, लेकिन वो उपाय जो हम कर रहे हैं वो यथार्थ उपाय नहीं है, सच्चे उपाय नहीं है, झूठे ही उपाय हैं। क्योंकि उन उपायों को करने से मात्र कषायों की पोषकता होती है, मात्र कषायों का ही पोषण होता है और दुख कालांतर में जाकर बढ़ते ही हैं, कम नहीं होते। हमें लगता जरूर है कि अभी हमारा ये दुख कम हो गया कि हमने एक इच्छा को पूरी करके उसको दबा दिया। अब लेकिन जैसे ही वो इच्छा पूरी हुई तो दूसरी इच्छा प्रकट हो गई, फिर तीसरी इच्छा, फिर चौथी इच्छा। तो ये सीरियल लगातार चलता रहता है, ऐसा लगातार चलता रहता है और दुख कभी कम नहीं होता है। तो इससे हमें ये समझ में आया कि जितने भी हमने उपाय करे ऊपर अपने आप से, वो सारे के सारे झूठे हैं। क्योंकि प्रथम तो इन सब का ऐसा ही होना अपने अधीन नहीं है, यानी कि जो इच्छाएं हमने करी हैं और उन इच्छाओं का पूर्ण होना वो अपने अधीन नहीं है। और यहाँ तक कि उन इच्छाओं को पूर्ण करने में जो हमने उपाय लगाए, जो जुगतें लगाई, जो जुगाड़ लगाई, वो भी अपने अधीन नहीं है। महान कठिन है, महान कठिन है। तथा कदाचित उदय अनुसार ऐसी ही विधि मिल जाए तो इंद्रियों को प्रबल करने से कहीं विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ती नहीं है। तो क्या बोल रहे हैं कि महान कठिन है। महान कठिन है का मतलब ये कि बहुत दुर्लभ है कि आपने जो इच्छा करी और वो उसी रूप में पूरी हो गई, वो उसी रूप में पूरी हो गई। अब जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, बच्चे आईआईटी की तैयारी करते हैं, नीट की यानी मेडिकल की तैयारी करते हैं, सीए की तैयारी करते हैं, है ना, आईएएस यानी यूपीएससी की तैयारी करते हैं।
तो क्या वो इस उद्देश्य से करते हैं या इस लक्ष्य से करते हैं, या उनके माइंड सेट में ये बात होती है कि नहीं होगा, कि अरे केवल 2% का होता है, मेरा नहीं होगा, लेकिन मैं तैयारी तो कर ही रहा हूं, इस उद्देश्य से करते हैं क्या? नहीं करते हैं। वो पूरी की पूरी इस विश्वास से करते हैं कि मेरा होगा, मेरा होगा, मेरा होगा, मैं पढ़ रहा हूं मेरा होगा, मैं पढ़ रहा हूं मेरा होगा। 100% उनको बिलीफ होता है कि मेरा होगा, मेरा होगा। लेकिन क्या सभी का हो जाता है? 1%, 2%, 3% रिजल्ट हैं जो मैंने नाम लिए आपको। आईआईटी की तैयारी हो, चाहे नीट की तैयारी हो, सीए और आईएएस में तो और ही ज्यादा कम रिजल्ट है ना। आईएएस में तो सबसे कम रिजल्ट है। लेकिन सभी के माइंड में ये थॉट प्रोसेस होता है कि हाँ मुझे लेना है, मैं पढ़ रहा हूं तो मेरा होगा, मेरा होगा। तो इच्छा तो कितनी सारी हो गई, है ना। अगर सभी की बात माने तो कितनी जबरदस्त इच्छा हो गई कि हमारा होगा, लेकिन हुई कितनी, कितने लोगों की पूरी हुई? तो आप परसेंटेज लगाओ कि अगर 5 लाख लोगों ने यूपीएससी का एग्जाम दिया, उसमें से कितने परसेंट, कितने लोग पास हुए? कुछ सौ, कुछ सौ, कुछ सौ लोग। तो आप परसेंटेज लगाओ तो कितनी सफलता हुई। तो उसी हिसाब से हम जो इच्छाएं करते हैं ना, हमारी इच्छाएं तो असंख्यात होती हैं, लेकिन उनमें से पूरी केवल 0.0000001% ही पूरी हो पाती हैं। तो वही यहाँ बता रहे हैं। और वो भी तब होती हैं जब बाहरी चीजें भी उनके अनुसार काम करने लगती हैं, यानी कि पांचों समवाय, यानी आपका होना, आपका पुरुषार्थ, वो निमित्त बनने, वो काललब्धि पकने, और ये सारी चीजों को एक साथ जुटना, वो सब जब होता है, यानी भवितव्यता जब होनी होती है, तभी ये सारे कार्य होते हैं। और कदाचित आपका उदय इतना बेहतरीन हो, इतना शानदार हो कि ये कार्य हो भी जाए, तब भी तो इंद्रियों को प्रबल करने से, यानी कि आप जैसे हमने कहा कि हमने, भाई साहब हमें टीवी देखना है तो आंखें सही होनी चाहिए, हमें एडवेंचर करना है तो हमारी बॉडी सही होनी चाहिए, है ना। इस तरीके से जो हम करते हैं अपने शरीर को फिट रखने का, या अपनी इंद्रियों को फिट रखने का जो प्रयास करते हैं, छाले नहीं हो मुंह में, अगर हमें टेस्ट अच्छा चाहिए, खाने का शौकीन है तो छाले नहीं होने चाहिए, है ना। गाने का शौकीन है तो गला खराब नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात? और अगर खाने का शौकीन है तो डायबिटीज नहीं होनी चाहिए, फिर तो वो खा ही नहीं पाएगा। फीकी फीकी चीजें खाएगा, मीठा खाएगा नहीं, नमकीन खाएगा नहीं, तो क्या खाएगा? तो इस तरीके से इंद्रियों को प्रबल करता है वो, कि ये रोग भी ना हो मेरे को। ठीक है, लेकिन ऐसा तो क्षयोपशम के अधीन है। ये सब तो किसके अधीन है? क्षयोपशम के अधीन है। ऐसा इंद्रियों को प्रबल करने से कहीं विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ती नहीं है, और किसी चीज को ज्यादा ग्रहण करना है, जैसे आपने देखा होगा कई बच्चे होते हैं 10-10 घंटे पढ़ते हैं और याद होता है 1 पेज, और कई ऐसे बच्चे होते हैं 1 घंटा पढ़ते हैं और जितना पढ़े उतना ही याद हो गया, मतलब उन्होंने पूरे जो है एक चैप्टर पूरा 1 घंटे में कंप्लीट कर लिया, पूरा याद हो गया। तो ये क्या हुआ? ये क्षयोपशम से हुआ, ये क्षयोपशम के अधीन है ना। वह शक्ति तो, और वो कहाँ से बढ़ा? कि वो ज्ञान दर्शन से बढ़ा। जब कषाय की मंदता हुई, ज्ञान दर्शन का क्षयोपशम, जो ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोपशम है वो बढ़ा, तब आपका क्या हुआ? ज्ञान दर्शन बढ़ाने पर बढ़ती है, सो यह है कर्म के क्षयोपशम के अधीन है। जब कर्म का क्षयोपशम यानी ज्ञानावरण और दर्शनावरण का क्षयोपशम बढ़ता है, तो जो दर्शन ज्ञान अंदर छुपा हुआ है वो प्रकट में, ज्यादा प्रकट में आता है, बाहर ज्यादा प्रकट में आता है, तब वो ग्रहण करने की शक्ति बढ़ती है। किसी का शरीर पुष्ट है, उसके ऐसी शक्ति कम देखी जाती है। आपने देखा होगा कई ऐसे शक्तिशाली पुरुष होते हैं, लेकिन बुद्धि से ठस होते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता, है ना। और कई ऐसे बिल्कुल मरगिल्ले से होते हैं और दुनिया पे राज कर रहे होते हैं। तो क्या कि किसी का शरीर पुष्ट है, उसके ऐसी शक्ति कम देखी जाती है, और किसी का शरीर दुर्बल है, उसके उसके अधिक देखी जाती है। इसलिए भोजन आदि द्वारा इंद्रियां पुष्ट करने से, यानी कि जितने भी हम प्रयास कर लें इन पांचों इंद्रियों को बढ़ाने के, उससे इंद्रियां पुष्ट नहीं होती। वो तो मात्र कषाय आदि, यानी जो हमारा मोह राग द्वेष ये है,
ये कम होगा तब क्या होगा, उसके अनुसार उदय बनेगा और कर्म का क्षयोक्षम बढ़ेगा। क्या होगा, कर्म का क्षयोक्षम बढ़ेगा और इससे होगा क्या कि ज्ञान दर्शन का उदय बढ़ेगा। ज्ञान दर्शन का उदय बढ़ेगा यानी ज्ञान दर्शन ज्यादा प्रकट में आएगा और तब हम विषय ग्रहण को, विषयों को यानी जो हम जानना चाहते हैं, जो हम देखना चाहते हैं, वो ज्यादा ग्रहण कर पाएंगे, ज्यादा हमारी पावर बढ़ेगी। तथा विषयों का जो संयोग मिलाता है वह बहुत काल तक नहीं रहता। क्या बोल रहे हैं, विषयों का जो संयोग मिलाता है यानी जो ये जुगाड़ करता है ना कि ये भी हो जाए वो भी हो जाए, है ना। और जैसे अगर किसी को टेंडर चाहिए, टेंडर चाहिए तो क्या करेगा कि साहब जो क्लर्क है पहले उससे जुगाड़ लगाएगा, फिर मैनेजर से जुगाड़ लगाएगा, फिर ओनर से जुगाड़ लगाएगा, फिर वो वहां जाएगा, सरकारी कार्यालय में जाएगा, जो सबसे बड़े होंगे डीएम वगैरह, उनसे जुगाड़ लगाएगा, मंत्रियों से जुगाड़ लगवाएगा। तो वही है कि वो कैसा संयोग है, वो बहुत काल तक रहने वाला नहीं है और ना ही वो अपने अधीन है। हमें लगता है कि ये हमने किया, लेकिन हकीकत में तो वो अपने अधीन नहीं है, वो तो उदयाधीन है यानी उदय के अधीन है। अथवा सर्व विषयों का संयोग मिलता ही नहीं, और ऐसा भी नहीं होता कि जो तूने चाहा वही वैसा ही एग्जैक्टली हुआ, है ना। सर्व विषयों का संयोग तो मिलता ही नहीं है, इसलिए यह आकुलता बनी ही रहती है। तथा उन विषयों को अपने अधीन रखकर शीघ्र शीघ्र ग्रहण करता है, किंतु वे अधीन रहते नहीं हैं। वे भिन्न द्रव्य, तो देखो जो विषयों की बात हो रही है सब पर द्रव्य है यानी अपने से भिन्न है। और हमने क्या जाना द्रव्य गुण पर्याय के संदर्भ में, जैन दर्शन का मूल सिद्धांत याद रखें कि प्रत्येक द्रव्य अपने अपने में स्वतंत्र है। एक द्रव्य दूसरे का ना तो करता है ना ही भोगता है, प्रत्येक की अपनी अपनी स्वतंत्र रूप से सत्ता है। यानी कि मैं स्वतंत्र, ये शरीर जो पुद्गल है इसमें जितने परमाणुओं से बना हुआ है, मेरी आवाज आ रही है, हाँ, जितने परमाणुओं से बना हुआ है प्रत्येक परमाणु अपने में स्वतंत्र है। एक परमाणु दूसरे परमाणु को टच नहीं करता, स्पर्श नहीं करता, अपने अपने क्षेत्र में विराजमान है। एक परमाणु में इतनी शक्ति नहीं कि वो दूसरे परमाणु को हिला पाए, जब तक कि उस परमाणु में खुद से वो योग्यता ना हो। एक द्रव्य, जब तक एक द्रव्य नहीं चाहेगा तब तक धर्म द्रव्य उसको हिला नहीं सकता। जब तक एक द्रव्य नहीं चाहेगा, एक परमाणु नहीं चाहेगा, एक जीव द्रव्य नहीं चाहेगा, जब तक तब तक अजीव द्रव्य, सॉरी अधर्म द्रव्य उसको रोक नहीं सकता। तो मतलब क्या कि सब द्रव्य, सारे द्रव्य अपने में स्वतंत्र हैं, एक दूसरे का कोई भी सुधार बिगाड़ नहीं कर सकते, अपने अपने अधीन हैं। तो वही लिखा है कि वे भिन्न द्रव्य तो अपने अपने अधीन परिणमित होते हैं, या कर्मोदय के अधीन है, या फिर मेरे कर्म होते हैं उसके अधीन। ऐसा लगता है कि भाई हाँ, कि जो वो परिस्थितियां बनी वो मेरे अनुसार बनी, लेकिन एक्चुअल में वो मेरे अनुसार नहीं बनी है, वो कर्म का उदय ऐसा आया है इसलिए ऐसा लग रहा है। ऐसे कर्म का बंध यथा योग्य शुभ भाव होने पर होता है ना, और पश्चात उदय आता है, वे प्रत्यक्ष देखते हैं। तो समझ में आ गई बात ये क्लियर कि भैया जो हमें लगता है ना कि हमारे अनुसार चीजें हो रही हैं, वो एक्चुअल में हमारे लिए नहीं हो रही, या ना हमारी वजह से हो रही हैं, वो तो हमारा हमने कोई शुभ कार्य किया था भूतकाल में, उसका उदय आज आया है। यानी क्या लिखा है, उदय पश्चात उदय आता है, पश्चात। और आज जो हम शुभ भाव करेंगे या कर रहे हैं, जिनवाणी पढ़ रहे हैं, शुभ भाव हमारे को आ रहे हैं, निस्वार्थ भाव से अगर पढ़ रहे हैं तो, समझ रहे हैं तो इसका जो उदय आएगा वो बाद में आएगा यानी भविष्य काल में आएगा, है ना। तो ऐसे ही अभी अगर आपका सब अच्छा हो रहा है, आपको लग रहा है अच्छा होते हुए, इसका मतलब ये है कि भूतकाल में आपने शुभ भाव किए थे जिसका फल आज आप भोग रहे हैं। अनेक उपाय करने पर भी कर्म के निमित्त बिना सामग्री नहीं मिलती।
अब होता क्या है, अगर किसी का उदय अच्छा नहीं हो, शुभ उदय नहीं हो, यानी पुण्य का उदय नहीं हो, वो कितने ही प्रयास कर ले, कितने ही घोड़े खोल ले, लेकिन उसको उसके अनुसार काम नहीं होने का है तो नहीं होगा। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत बहुत होशियार लड़का पढ़ाई कर रहा है लेकिन एग्जाम में फेल हो गया, और उससे कम लड़का, कम कम होशियार लड़का, बेहद कमजोर लड़का, और वो एग्जाम में पास हो गया, अच्छे मार्क्स ले आया, इनफैक्ट अच्छे मार्क्स ले आया। आज वो बड़ा, जो बैक बेंचर था, जिसके 60-70% आते थे, और एक लड़का जिसके 90% आते थे, दोनों में अगर तुलना करो, कई बार ऐसा होता है कि जो बैक बेंचर है वो अमीर बन गया, बड़ी अच्छी पोस्ट पर है। चलो बिजनेस, मैं कह रहा हूँ बिजनेस खानदानी हो, अपना कर लिया उसने, लेकिन मैं कह रहा हूँ उसका जॉब, उसने ऐसी जॉब पकड़ी, आईएएस बन गया, है ना, इंजीनियरिंग क्वालिफाई कर ली, तो वो क्या है कि वो सब कर्मों के अधीन है, मेरे अधीन नहीं है। तथा एक विषय को छोड़कर अन्य का ग्रहण करता है, ऐसे झपट्टे मारता है, उससे क्या सिद्धि होती है। जैसे मन की भूख वाले को, मन मतलब मन कहते हैं ना, मन की भूख वाला, मन मतलब क्या, बहुत सारा, इतना कहते हैं ना, इतना सारा, ढेर सारा, ऐसी भूख हो, ऐसी भूख हो जबरदस्त, और उसको एक कण मिल जाए, तो उससे क्या होगा, उसकी भूख शांत हो जाएगी क्या। यानी कि इच्छा तो समस्त खंड, समस्त जो है, तीन लोगों की दौलत की है, तीन लोगों की दौलत मिल जाए मुझे, समस्त विश्व का दौलत मिल जाए, ऐसी इच्छा है। लेकिन मिल क्या रहा है उसे, मिल क्या रहा है, एक कण के बराबर। तो बस वही है कि मन की भूख वाले को कण मिले तो क्या भूख मिटती है। उसी प्रकार जिसे सर्व के ग्रहण की, सर्व का मतलब सर्व, संपूर्ण विश्व, तीन लोक का जो नक्शा आप देखते हो ना, सारे विश्व की दौलत ये लेना चाहता है, सारे विश्व के सुख सामग्री ये लेना चाहता है। तो जिसे सर्व के ग्रहण की इच्छा है, उसे एक विषय का ग्रहण होने पर क्या इच्छा मिटेगी, नहीं मिटेगी। और इच्छा मिटे बिना तो सुख होता नहीं है। आपको इच्छा है और इच्छा अगर नहीं मिटी तो आकुलता होगी। तो इसलिए यह उपाय तो झूठा है कि हम इच्छाओं को पूर्ण करें, यानी पूर्ण करें, क्योंकि एक इच्छा पूर्ण होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। अब कोई पूछता है, अब कोई क्या पूछता है, पंडित जी टोडरमल जी साहब खुद से ही प्रश्न कर रहे हैं, खुद ही स्टूडेंट हैं, खुद ही टीचर हैं, खुद ही जवाब देते हैं हमें समझाने के लिए। कोई पूछता है कि इस उपाय से, कौन से उपाय से, जो ऊपर किया, इस उपाय से कई जीव सुखी होते देखे जाते हैं, सर्वथा झूठ कैसे कहते हो। समाधान, भैया सुखी होते नहीं है, भ्रम से सुख मानते हैं, यानी सुखाभासी होते हैं, सुखी नहीं होते। तो सुखी तो होते नहीं, भ्रम से सुख मानते हैं। देखो सुख और सुखाभास बड़ी महीन रेखा है, महीन रेखा। कैसे है कि दिखता है सुखी लेकिन हकीकत में है नहीं, है ना। तो वो भ्रम से सुखी मानते हैं। यदि सुखी हुए हो तो अन्य विषयों की इच्छा कैसे रहेगी। जो सुखी जीव होता है उसको अन्य विषयों की इच्छा नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल दिया है कि भैया किसी को कोई रोग हुआ था, किसी को कोई रोग हुआ, अब उसका रोग मिट गया तो क्या वो दवाई खाएगा, नहीं खाएगा ना। इसका मतलब क्या कि हमारी जो इच्छा थी, हमारी इच्छा मिट गई, तो फिर हम दूसरी चीज क्यों ले रहे हैं। जब हमारी इच्छा मिट गई तो दूसरी चीज क्यों ले रहे हैं। बचपन में साइकिल नहीं थी तो साइकिल के लिए जिद करते थे, थोड़े से बड़े हुए तो स्कूटर या बाइक की जिद करने लगे, फिर बड़े हुए तो खुद कमाने लगे तो अब कार चाहिए। और कार में भी वेरिएंट्स कितने सारे सारे आ गए हैं, दूसरे की कार देख के कुड़न होती है। अगर अपने पास ऑल्टो हो ना, ऑल्टो 800 हो, तो कैसा लगता है कि शर्म सी आती है यार, कहाँ कहाँ ले जाएंगे, खड़ी करेंगे। वहां सबके पास बीएमडब्ल्यू है और मैं ऑल्टो खड़ी कर दूंगा, छोटी सी सेंट्रो खड़ी कर दूंगा, बिल्कुल डब्बा सी, तो शर्म आती है। तो मतलब क्या कि ये इच्छाएं तो कभी पूर्ण होने वाली है नहीं। अगर उसने अपने आप को वहां पर खुश माना कि मेरे पास ऑल्टो आ गई, अब मैं दुनिया का सबसे सुखी आदमी हूं, तो भैया फिर तुझे ऐसी कुड़न क्यों हो रही है, क्यों तू प्रयास कर रहा है कि बड़ी गाड़ी ले।
तू 2 BHK के मकान में अगर तुझे संतुष्टि है तो भैया क्यों प्रयास कर रहा है कि 3 BHK, 4 BHK या 5 BHK का मकान तू ले, है ना। तो वही बता रहे हैं कि रोग मिटने पर अन्य औषधि को क्यों चाहे, उसी प्रकार दुख मिटने पर अन्य विषयों को क्यों चाहे। इसलिए विषय के ग्रहण द्वारा इच्छा रुक जाए तो हम सुख माने, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। क्यों? क्योंकि परंतु जब तक जिस विषय का ग्रहण नहीं होता तब तक तो उसकी इच्छा रहती है, और जिस समय उसका ग्रहण हुआ उस समय अन्य विषय ग्रहण की इच्छा होती देखी जाती है। यह तो फिर यह सुख मानना कैसे है? जैसे कोई महाक्षुधावान यानी भूख, महाक्षुधावान भयंकर भूख लगी हुई है, रंक यानी गरीब आदमी, उसको एक अन्न का कण मिल जाए और उसका भक्षण करके चैन माने कि हाँ चैन मिल गया, तो ऐसा आपने कभी देखा नहीं होगा। उसी प्रकार यह महातृष्णावान, तृष्णा मतलब बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा वाला, तृष्णावान, उसको एक विषय का निमित्त मिला और उसको ग्रहण करके सुख मानता है। परमार्थ से सुख तो है नहीं, यानी निश्चय से तो वो सुख है नहीं। अरे व्यवहार से भी सुख नहीं है साहब, वो सुखाभासी है, सुख तो है ही नहीं। जैसे बच्चे जैसी हालत होती है हमारी, बच्चे जैसी कैसी हालत कि बच्चे को आप कोई चीज अच्छी लग गई और उसे आपने कोई खिलौना दिलवा दिया, कोई 5 साल 6 साल का बच्चा है, खिलौना दिलवा दिया और वो 2 4 5 मिनट खेलेगा और तुरंत तोड़ के फेंक देगा, फिर दूसरी चीज के लिए जिद करेगा। अब आप उसको वही चीज लाके दोगे ना तो लेगा नहीं कि नहीं मुझे वो चाहिए, अब मुझे वो चाहिए, फिर मुझे वो चाहिए। तो हर पल उसकी इच्छाएं बदल रही हैं। ऐसे ही हमारा हाल है। कोई कहे कि जिस प्रकार कण कण करके, अब कोई ये कहता है कि साहब एक काम कर, तो एक काम तो हो सकता है कि जो इच्छा है वो धीमे 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 करके पूरी हो तो रही है, इसमें क्या बुराई है कि हमारी हमारी पहले एक इच्छा नंबर 1 थी, वो पूरी हो गई, फिर इच्छा नंबर 2 हुई, वो पूरी हो गई, उसका पुरुषार्थ किया, फिर इच्छा नंबर 3 थी, वो पूरी हो गई, फिर 4 थी, वो पूरी हो गई। तो अब इसका जवाब क्या देते हैं कि भैया अगर ऐसे अगर अपनी भूख मिट रही है तो उसी प्रकार एक एक विषय का ग्रहण करके अपनी इच्छा पूरी कर ले, तो इसमें क्या हानि है, क्या दोष है। पंडित साहब ने क्या कहा कि यदि वे कण एकत्रित हों, मतलब क्या बोल रहे हैं कि भैया अगर वो सारी इच्छाएं एक साथ पूरी हों, एक साथ, एक साथ, एक समय में एक साथ अगर पूरी हों तो ऐसा ही मान लें। परंतु जब दूसरा कण मिलता है तो पहला कण गायब हो जाता है। यानी क्या कि जब एक इच्छा पूरी होती है और दूसरी इच्छा जागृत होती है और दूसरी इच्छा पूरी होती है, तो जो पहले इच्छा करी थी ना, वो वो जो विषय था उसके प्रति जो आसक्ति थी वो गायब हो जाती है। आसक्ति से मतलब क्या कि उसका वो भूल जाता है कि वो भी इच्छा थी। फिर पता लगा वही वाली इच्छा सेम दोबारा उसको भविष्य में 2 4 5 समय बाद, 2 4 5 मिनट बाद, 2 4 5 दिन बाद, साल बाद दोबारा हो जाएगी। तो यानी कि वो इच्छा तो पूरी हुई ही नहीं थी, वो तो केवल उस समय मात्र के लिए ऐसे संयोग मिले कि वो तेरे अनुकूल बन गए। तो वही लिखा है कि पहले यदि वे कण एकत्रित हों तो ऐसा ही मान लें, परंतु जब दूसरा कण मिलता है तब पहले कण का निर्गमन हो जाए। निर्गमन मतलब गायब हो जाए, यानी कि वो उसका अस्तित्व खत्म हो जाए। हमारे पेट में क्या खत्म हो गया है ना, पहले कण का निर्गमन हो जाए तो कैसे भूख मिटेगी, मतलब उसका असर खत्म हो जाए बिल्कुल, कि आप मालूम ही ना पड़े कि वो पहला गया लिया था या नहीं लिया था। तो फिर जब भूख यानी कि उसका जब असर खत्म हो गया, इसका मतलब ये कि वो पहले पहले वाला जो कण था वो गायब हो गया, तो फिर भूख कैसे मिटेगी। उसी प्रकार जानने में विषयों का ग्रहण एकत्रित होता जाए तो इच्छा पूर्ण हो जाए। अगर यही मान लें तो फिर ऐसा होना चाहिए ना कि जितनी भी इच्छाएं करी हैं सब एक साथ पूरी होती जा रही हैं, या पहले जो इच्छा करी थी वो भी वो पूर्ण हुई तो वो पूर्ण ही रहनी चाहिए, वो पूर्ण ही रहनी चाहिए। कल हमने पिज्जा या हमने 4 दिन पहले पिज्जा खाया था, तो अब जिंदगी में कभी दोबारा पिज्जा खाने का भाव नहीं आना चाहिए।
हमने कल जो सीरियल देखा था, अब जिंदगी में कभी उस सीरियल को देखने का भाव नहीं आना चाहिए। हमने कल पानी पिया था, अब जिंदगी में कभी पानी पीने का भाव नहीं आना चाहिए। तो ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो वही बता रहे हैं कि जब दूसरा विषय ग्रहण करता है तो पहले जो ग्रहण किया था उसका जानना नहीं रहता, भूल जाता है वो। तो कैसे इच्छा पूर्ण हो? इच्छा पूर्ण हुए बिना आकुलता मिटती नहीं है, और आकुलता मिटे बिना सुख कैसे कहा जाए। तथा एक विषय का ग्रहण भी, अगर एक विषय का ग्रहण भी जो हो रहा है, और वो जो जीव है वो मिथ्या दर्शन आदिक, यानी कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, और जो पीछे पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम के सद्भाव पूर्वक होता है। सद्भाव यानी कि उनका साथ रहता है, मिथ्यात्व का साथ रहता है, और तब वो विषय को ग्रहण करता है। तो उससे होता क्या है कि जब विषय में उसकी आसक्ति होती है, अच्छी या बुरी, अच्छा मानेगा तो उसके प्रति राग करेगा, बुरा मानेगा तो द्वेष करेगा, रति करेगा, अरति करेगा, है ना। तो होगा क्या कि इस कारण से जो भावी है, भावी मतलब भविष्य में जो होने वाले हैं, आगामी अनेक दुखों के कारण कर्म बंधते हैं, है ना। अब आज कोई इच्छा पूरी हुई और उसमें तीव्र उसने राग किया कि साहब मजा आ गया, आज का मैच देख के तो मजा आ गया, और खूब उसने जो है पाकिस्तान वालों को गालियां दी, और इंडिया जीती तो खूब उसने हो हल्ला मचाया। उसने क्या करा कि बाद के दुख इकट्ठे कर लिए, बाद के दुख इकट्ठे कर लिए, अपनी बैलेंस शीट में जमा कर लिए, बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर लिए। अब जब उनका उदय आएगा तो वो फूटेंगे। इसलिए यह वर्तमान में सुख है नहीं, वर्तमान में सुख नहीं है, आगामी सुख का भी कारण नहीं है। वर्तमान में तो दुख ही है, और आगामी सुख यानी कि भविष्य में भी उसने दुख को संचय करके रखा हुआ है, पाप को संचय करके रखा हुआ है, तो सुख कहां से मिलेगा? इसलिए दुख ही है। यही प्रवचन सार जी में कहा है। क्या कहा है? 76 नंबर की गाथा है ये। सपुरम बाधा सहियम विच्छीर्णम बंदे कारिणम विषमम जम इंदिये हिम लद्धम तम सोखम दुखम अवेवतहा। क्या अर्थ है कि जो इंद्रियों से प्राप्त किया सुख है, जो इंद्रियों से प्राप्त किया सुख है, देखिए इंद्रियां भी पर हैं, मेरा अंग नहीं है। किसका अंग है? शरीर का, शरीर है। तो उनसे जो प्राप्त हुआ वो भी पराधीन है, बाधा सहित है। बाधा सहित का मतलब मर्यादा है ना। अनलिमिटेड नहीं है, अतीन्द्रिय नहीं है, अनंत नहीं है, विनाशिक है, यानी कि अभी है, बाद में नहीं रहने वाला है, बंध का कारण है। यानी क्या कि जब ये विषय मिलता है तो हम उसमें आसक्ति करते हैं, अहम बुद्धि करते हैं, कर्तृत्व बुद्धि करते हैं, ममत्व बुद्धि करते हैं, भोक्तत्व बुद्धि करते हैं। तो होता क्या है? बंध होता है, विषम है, मुश्किल है। तो ऐसा सुख इस प्रकार दुख ही है। मतलब इतनी सारी कांटों की शैया पे चलना है लेकिन फिर भी सुख मानना है, तो वो है क्या? कि नहीं, शैया तो है यार, मजा आएगा लेटने में, और नीचे कांटे लग रहे हैं, तो अपने आप को ऐसे में सुख मानेगा? नहीं मानेगा। मान रहा है लेकिन है नहीं। इस प्रकार इस संसारी जीव द्वारा किए उपाय झूठे जाने ना। अब पंडित साहब कह रहे हैं, पूछ रहे हैं एक शिष्य बनकर, तो भैया सच्चा उपाय बता दो क्या है। क्या बता रहे हैं कि जब इच्छा तो दूर हो जाए, जब इच्छा तो दूर हो जाए, क्या कह रहे हैं कि इच्छाओं का पूर्ण होना सुख नहीं है, इच्छाओं का अभाव होने का नाम सुख है। यानी इच्छा दूर हो जाए, अभाव हो जाए, सर्व विषयों का युगपत एक साथ ग्रहण बना रहे, यानी जानना देखना बना रहे, और फिर भी इच्छा ना हो, सब कुछ पूरे विश्व की दौलत तेरे कदमों में, और फिर भी उसको देखने का भी भाव नहीं आए। छूने का और लेने की तो बहुत दूर की बात है, देखने का भी भाव नहीं आए, तब ये सुख है। तो तब यह दुख मिटे।
सो इच्छा तो मोह जाने पर, मोह मतलब मिथ्यात्व जाने पर मिटे। और ये कब इच्छा मिटेगी? कि जब मिथ्यात्व का अभाव होगा और सबका युगपत ग्रहण केवल ज्ञान होने पर होता है। और जब युगपत ग्रहण किसका होता है, किस स्थिति में होता है? जब जीव को केवल ज्ञान होता है। यानी केवल ज्ञानी को ही सर्वलोक के, सर्व विषयों के, सर्व पर्यायों यानी 3 काल की पर्यायों को जानता है एक समय में, युगपद यानी प्रत्येक समय उनको जानता रहता है ना। लेकिन फिर भी जानने की इच्छा नहीं होती, देखने की इच्छा नहीं होती। किसको देखते हैं? अपने को देखते हैं। किसको जानते हैं? अपने को जानते हैं। सारी समस्त संसार की विभूति पड़ी हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका उपाय तो सम्यक दर्शन आदि, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही है। ही लगा लेना अपने आप से, और वही सच्चा उपाय जानना। इस प्रकार तो मोह के निमित्त से, इस प्रकार तो मोह के निमित्त से, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर बार ये लिखा हुआ आ रहा है मोह के निमित्त से। मतलब क्या? कि ज्ञानावरण दर्शनावरण भी डायरेक्टली हमको घात नहीं करते, हमारा नुकसान नहीं करते, लेकिन जब इसमें ये मोह निमित्त बनता है ना, जहर बन जाता है। दूध में 10 लीटर दूध में 10 लीटर दूध में 0.001 मिलीलीटर जहर मिला दिया जाए, तो वो दूध दूध रहेगा या जहर बन जाएगा? जहर बन जाएगा, है ना। तो जहर बन जाएगा। वैसे ही ये है हिसाब किताब कि कितने ही कर्म ले लीजिए, 7 कर्म ले लीजिए, इनका राजा तो मोहिनीय कर्म है। अगर वो मिलेगा, जिसके साथ मिलेगा उसको जहर ही बना देगा। तो बस वही है कि मोह के निमित्त से ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोक्षम भी दुखदायक है, उसका वर्णन किया है। अब यहां कोई कहे कि साहब ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय से, क्या कहा कि ज्ञानावरण और दर्शनावरण का जब उदय था तो जानना तो हुआ नहीं, तो उसे दुख का कारण कहो ना, कि वह जान नहीं रहा, उसका दुख का कारण है। तो क्षयोपम को क्यों कहते हो? यानी जब ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोपम है तब जानने में आई ना चीजें। लेकिन दुख क्यों हुआ? कि भैया जब जानना नहीं हुआ, ज्ञानावरण दर्शनावरण का जब उदय हुआ, उदय का मतलब क्या? ज्ञानावरण दर्शनावरण का कि मतलब पर्दा पूरी तरह ढका हुआ है। और उनका क्षयोपम का मतलब क्या हुआ? कि थोड़ा सा उघाड़ा है, बाकी ढका हुआ है, वो क्षयोपम हो गया। और क्षय क्या हुआ? क्षय कि दर्शनावरण ज्ञानावरण बिल्कुल गायब हो गए, है ना। तो अभी तो क्या है, छद्मस्त जीवों को क्षय उपशम होता है। क्षय तो 12 से आगे होता है, यानी कि 13वें 14वें गुण स्थान में। ठीक है। तो जैसे ये उदय हुआ, किसका उदय हुआ? ज्ञानावरण दर्शनावरण का, यानी कि संपूर्ण ऐसे। तो कह रहे हैं कि भाई ना जानना ये दुख का कारण हुआ ना। तो क्या जवाब दिया पंडित साहब ने? अगर ना जानना दुख का कारण हो, यानी बिल्कुल ही अज्ञान, अज्ञान से मतलब जहां ज्ञान का अस्तित्व ना है, अस्तित्व नहीं है, अगर वो दुख का कारण हो, तो फिर तो बाकी के जो 5 द्रव्य हैं जिनमें ज्ञान नहीं होता है, जिनमें ज्ञान नहीं होता है, यानी पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश और काल, इनको भी दुखी होना चाहिए था, है ना। यदि जानना ना होना दुख का कारण हो तो पुद्गल के भी दुख ठहरे। और दुख का मूल कारण तो भैया इच्छा है, और इच्छा क्षयोपम से ही होती है, जिसमें मोह निमित्त होता है। इसलिए क्षयोपम को दुख का कारण कहा है। क्षयोपम को दुख का कारण कहा है, यह भी व्यवहार से कहा है। निश्चय से तो, यानी परमार्थ से तो क्षयोपम भी दुख का कारण नहीं है, जो मैंने अभी बताया आपको कि क्षयोपम भी दुख का कारण है नहीं निश्चय से। किस निश्चय से कौन दुख का कारण है? मोहनीय कर्म में जो अब उलझते हैं ना, कि मोह से विषय ग्रहण की जो इच्छा है, लेने की, छीनने की, जानने की, देखने की, सूंघने की, चखने की, छूने की, इसकी जो इच्छा है, वही दुख का कारण है, वही दुख का कारण जानना। तो आज हमने ये पढ़ा ज्ञानावरण दर्शनावरण
कि हमारा जो टॉपिक था, वो विषय था, वो हमारा आज समापन हुआ। कल हम पढ़ेंगे मोहिनीय कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। सबसे इम्पोर्टेंट है, तो कोशिश करें कि बैठें और दोबारा इसको रिकॉर्डिंग को सुने। कुछ प्रॉब्लम आती है तो फिर डिस्कस करेंगे, बाकी कुछ पूछना हो तो बताइए। भैया मेरे को एक लाइन बोलनी थी। हाँ हाँ वो बोलिए। आप बताना ठीक है कि नहीं है। ये समझने के बाद में मुझे ये समझ में आया कि ज्ञानावरण और दर्शनावरण के संयोजन के बाद में जो ज्ञान दर्शन होता है, उसके साथ में जब मोह जुड़ता है, वो चीज गलत है। उसके कारण कर्म बनते हैं, है ना? एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। मोह कर्म जब जुड़ता है ना, मैंने बताया ना कि मोह कर्म का जब मिक्सचर हो जाए तो वो जहरीली हो जाती है ना। हाँ। परमार्थ से तो हाँ। वही है। ओके, आज का समझ में आ गया। ठीक है, चलिए वाइंड अप करते हैं। निज निधि निज में बताई, ये अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना, शत बार है वंदना, शत बार है नमो।